हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। यहाँ पर हम मैडम के साथ चिपक गए। मैडम गाली गलौज हुई है हमारे साथ, तो मैडम मक्खन लगा रही है प्यार से, जैसे कि होता भी है। एक गाली देगा, दूसरा मक्खन लगाता है, वो सॉरी बोलता है, जैसे कि उसके सॉरी बोलने से जितनी हमारी मान आनी हुई है, जितना हमने सहा है, वो वापस आ जाएगा। तो वो पैसे लेने के लिए कहीं ना कहीं सॉरी बोलते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार बात हुई है दोस्तों। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, जी। अश्वनी जी से बात हो रही। जी 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 हो रही है। हेल- अश्वनी जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बात कर रही हूँ। क्रेडिट का पेमेंट नहीं करा रहे हैं आप। किस चीज का 3 पेमेंट? मंथ का ड्यू चल रहा है आपका किस चीज का पेमेंट? क्रेडिट पर्सनल लोन का। मैडम आईडीएफसी से आप बोल रही हो, क्रेडिट की तरफ से बोल रही हो, क्या बात है? सर, फाइनेंस आईडीएफसी नहीं करता है ना। क्रेडिट तो एक ऐप है। अच्छा अच्छा, आप क्रेडिट ऐप बोलना जो चाह रही फाइनेंस हो देता है, जो कि पैसा देता जो वो है ना लेंडर, वो आप है। है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। मैडम आपका पैसा तो डिफॉल्ट कर दिया ना मैंने। क्या? डिफॉल्ट करूंगा ना आपका पैसा तो। आपकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? मैडम डिफॉल्ट करूंगा ना आपका पैसा तो। डिफॉल्ट करेंगे? हाँ हाँ हाँ। आपको मतलब पता क्या नहीं है? कहना क्या चाहते हैं आप, सब बताइए। आपको पता नहीं है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पोस्ट भी अपलोड की है कि आज से मैं 5 का पैसा या आपका आईडीएफसी का पैसा डिफॉल्ट करूंगा या किसी का नहीं दूंगा, सबका डिफॉल्ट करूंगा। आपने मेरी पोस्ट नहीं देखी लग रहा है, आप मेरी फॉलोअर में होंगी नहीं। अच्छा, ये मैम इनसे बात करिएगा। ये कह रहे हैं कि आज से मैं कोई बैंक को पैसा नहीं दूंगा, डिफॉल्ट दूंगा। हाँ यस यस, मैम से बात कर रही। मैडम हेलो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, सुनिए से क्या दिक्कत आ रही है सर? मैडम आप क्यों इनकी कह रहे हैं? आप वैसे मुझे तो लग नहीं रहा कि इनकी सीनियर, आप सच में इनकी सीनियर हो? क्या कह रहे हैं? आप सच में इनकी सीनियर हो? अरे तो सीनियर होने से क्या मतलब है सर? आपको मैडम बात आपकी करने से आवाज मतलब ऐसी है, है जो, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने से मतलब है। आपकी आवाज ऐसी है, चींटी की आवाज भी आपसे तेज होगी, पता है? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज ऐसी है, चींटी की आवाज भी आपसे तेज होगी। अच्छा, हाँ। आप ये बताइए पेमेंट देने के लिए क्यों देना है सर? पेमेंट मैडम मैंने अभी, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आप मेरे फॉलोअर में नहीं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे डाल दिया कि अब से मैं बैंकों के पैसे डिफॉल्ट करूंगा, किसी के पैसे दूंगा ही नहीं। क्यों? इंटेंशनली बैंक ने मैडम, ऐसा क्यों कर दिया आपके साथ? इंटेंशनली। मैडम बैंकों ने बहुत फ्रॉड किया है ना, कस्टमर के साथ बहुत बदतमीजी करी है, बहुत मिसबिहेविंग करी है, उनके कांटेक्ट नंबर पहुंचा दिए एजेंसियों में, सर क्या हो गाली गया, गलौज ऐसे हुई क्या है, कर दिया बदतमीजी हुई बैंक है। वालों ने? तो मैडम मैं सब कस्टमरों की कौन तरफ से गाली दे बदला रहा है? आप लूंगा। नंबर दीजिए, बात कराइए। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। मैडम आप बैंकों इसमें ने, आपके पास आप से जो बैंकों राइट है ने कि आप मैडम, कंप्लेन कर सकते हैं। आप कोई क्यों गाली फायदा नहीं, सुन रहे हैं? कोई फायदा नहीं है कंप्लेन करने। क्या होता है कंप्लेन करने से, मुझे बताओ क्या जी, होता क्या है? कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कंप्लेन करने से होता क्या है, जब बंदा गाली देता है, बैंक तक का नाम नहीं बताता, गाली गलौज करता है, और दूसरी बात, अगर वो कंप्लेन डाल दोगे ना कहीं आप एजेंसी वालों से कहोगे अरे कंप्लेन कर दी कस्टमर ने, तो कुछ गालियां कम हो जाएंगी, बस कोई फायदा नहीं होता। मुझे उस सर बंदे ऐसा को ना, थोड़ी ना होता है। मुझे उस बंदे को ला के दो भैया, जिसने आप गाली गलौज 5 की है। साल लोन रन कर रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? आप नहीं देंगे पेमेंट तो बहुत गुस्सा है। मैडम इंडिविजुअली आपको हर आप एजेंसी वालों ने हमारे कांटेक्ट लिस्ट जो है ना, वो सॉरी, आप बैंक वालों ने हमारी कांटेक्ट लिस्ट दी है एजेंसी वालों को, वो गाली गलौज करते हैं कांटेक्ट में कॉल करके। आपके कारण हम कस्टमर सर बड़े देखिए, परेशान है, ये बड़े भी तो राइट बेइज्जत हुए नहीं हैं। है अब आपको मैं गाली पैसे नहीं गलौज दूंगा। करने का, ठीक है? आपने मेरी देखिए, मुझे जहाँ तक पता है आप उस टाइम जॉबलेस है। आपने कहा था सैलरी मिलेगी तो आप मैडम पेमेंट करेंगे। आपको भी तो कोई राइट नहीं होता नंबर ट्रांसफर मुझे करने भी का, हमारे फीडबैक कांटेक्ट दे आपका देते पता हो है आप। सर, ठीक है? हाँ। तो एजेंसी वालों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं सर? अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, आप कंप्लेन करिए। लेकिन मैडम अगर आप एजेंसी ये वाले ही सोल्यूशन होते समझ हैं रहे हैं कि ये आप सारे, पेमेंट नहीं करेंगे। ये सही बताओ ना, ये सारे एजेंसी वाले हैं, बैंक इनको अपनी कांटेक्ट लिस्ट दे आपकी देता है जगह हमारी होगा, चुरा आप भी कर। दे देते, बात और बराबर हो एजेंसी वाले जाती। चोर, एजेंसी और वाले, आपकी भी तो ये समझ होगा, लो आप भी लुटेरे चोर, देखिए। कुछ भी सर कहोगे, अगर आप कितना कहो ऐसे उतना नाराज कम। बैठे रहेंगे तो देखिए ना, आपको सोल्यूशन मिलेगा ना हमें सोल्यूशन मिलेगा, है ना? और मैडम लॉस नहीं लेकर चाहिए किसी का आपका नहीं हो सोल्यूशन, रहा है। अपने पास रख लो, नहीं चाहिए आपका सोल्यूशन, अपने पास रख लो।
अच्छा, सोल्यूशन अपने पास रखे तो आप बैंक का पेमेंट लेके अपने पास रखेंगे? हाँ मैडम, मैं इसे अपने पास रखूंगा और मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे आपसे बोलता हूँ आप इस टाइम कि जॉबलेस है आपने ना? आप मुझे बताइए, आप इस टाइम जॉबलेस है ना? नहीं मैडम, मैं रिकवरी एजेंसी में काम करने लगा हूँ, मुझे काम मिल गया है। आपने तो बोला था कि मैं जॉबलेस था और मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं पेमेंट मैडम मैं आपसे 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 जो है ना रिकॉर्डिंग लाइन पर कह रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं दूंगा आपसे, जो आप कर नहीं दूंगा मैं रुपये का। आपने बहुत परेशान किया, मैं नहीं दूंगा। कब तक पैसे नहीं देंगी बताइए ना, कब तक पैसे नहीं देंगी? मैडम जब तक आप ये समझ लो, पैसे तो परमानेंट नहीं दूंगा। मैंने आपसे कोई मिसबिहेव किया? मेरी आपसे बात हो रही, मैंने मैडम ये सही है, बात करी थी, ये सही है मैडम, ये सही है। एक बंदा नहीं मैडम, ये सही है मैडम, ये सही है मैडम, ये सही है मैडम, ये सही है नहीं मैडम, ये सही है आपका, ये सही है कि एक बंदा पूरी फैमिली को खोल देता है, पूरी फैमिली को गाली देता है, माँ बहन सबको, बेटियों किसी को नहीं छोड़ता, और एक बंदा सॉरी बोल के मतलब लगाता है, ये कुछ फायदा थोड़ी है। आपको फोन करके इस तरह से मिसबिहेव किया, आप नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। लेकिन अच्छा। आप ये सोच रहे कि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है सर। मैडम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको गाली दी है, ठीक है ठीक है। अरे यार सर, कुछ नहीं होगा, हम बात तो अपनी रख पाएंगे ना कि आप कैसे गाली दे सकते हो। अब गाली वाला ऑप्शन है तो हम नहीं उठेंगे, है ना? हर चीज गाली से तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं। नहीं मैडम, मैं पैसे नहीं दूंगा। आप मक्खन लगा रही हो, मैं खुद मैं जानता हूँ रिकवरी में कैसे काम होता है। आप मक्खन लगा रही हो, आप अपना मक्खन भी अपने पास रखो। मैं मक्खन नहीं लगा रही सर, मेरा इसमें मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा, मेरे को आप पैसा नहीं दे देंगे। देंगे तो आप अपने लोन का पैसा देंगे, मक्खन तो आप लगा देते जब अपना भी इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा होता है। अरे मैडम टारगेट पूरा होगा ना, टारगेट पूरा होगा। हमारे पास 1000+ केसेस है, अगर हम आपका एक केस नहीं होगा तो हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है? मैडम जब तक आप जो है ना, जब तक आपके पास 1000 4 लोन ले रखे, वो सारे चारों लोन इंडिविजुअली आपके सिविल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो मैडम आप लॉस आपका हो रहा है। आप अगर हजारों कस्टमर से आप नहीं करेंगे ना तो आपके पास 1000+ केस है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जब तक उस केस को नहीं छोड़ते हो, एक केस को, जब तक आप पूरा उस पर कोशिश न कर लो, ट्राई न कर लो, जैसे कि आप कर रही हो, जब तक पूरा ट्राई नहीं कर लेगी तब तक छोड़ोगी। आप गांव का भी बात करिए, ऐसे नहीं होता है सर। मैडम मैं अपनी मर्जी से आऊंगा। अब मैंने आपकी बहुत सुन ली, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मन करेगा तो आ जाऊंगा। देखिए आप बिल्कुल आप अपनी मर्जी के मालिक हैं सर, लेकिन आपने लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट भी तो देना होता है ना। आपने लोन लेते टाइम ये तो नहीं कहा था ना कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं दूंगा नहीं दूंगा। मैडम मैं आप कह रहा हूँ मैं नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता कि आपके साथ किसने मिसबिहेव किया। अगर आप नंबर देंगे तो हम आपकी भी आपसे बात कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो बात आपकी है कि या तो इन्हें सेटल करके खत्म कर दीजिए या तो पेमेंट। मैडम मेरे साथ तो डायलर से भी बदतमीजी हुई है। डायलर से बंदे बोलते हैं कि जब आपके देने की नहीं थी तो आपने ले क्यों लिया। तो मैडम ऐसे ये मिसबिहेविंग से कम नहीं है। मैं आपको कुछ नंबर वगैरह नहीं दे रहा, कोई फायदा होता नहीं है वैसे कि मुझे पता है। और आप अपना जो भी आप मुझे मक्खन लगा रही हो वो अपने पास रखो। नुकसान का नहीं पता, लेकिन बात तो की जा सकती है ना सर। फायदा तो ऐसे भी आपको नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है। इन केस समझ लीजिए, इन केस कभी ऐसा हो ना, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो आपको कहीं से लोन तो आप उठा सकते हैं ना। मैडम ऐसा मुझे पता है कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आप लग रहा है आप जानती नहीं हो, आप जानती नहीं हो। मेरी पूरी टीम है जिसको मैं डिफॉल्ट करने सिखा रहा हूँ। आप सबका बहुत लॉस कराऊंगा। आपने मेरा जो मिसबिहेविंग करी है ना, कई करोड़ों का लॉस खिलवाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। सबको आपने एक ही जैसे समझ रखा है ना, आपके साथ मैंने पूरी टीम खड़ी कर रखी है। जितने बैंक है ना, जितने बैंक है ना। कितनी देर से बात कर रहे हैं सर? 8 मिनट से आप बात कर रहे हैं। आपके साथ मैंने क्या मिसबिहेव किया? मतलब आप सबसे हाइपर हुए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे एक भी शब्द ऊंची आवाज में बात किया। जितना क्या कहते हैं आप बैंक वाले होते हो ना, सबकी टीम एक जैसी नहीं होती है। आप जितने बैंक वाले होते हो ना, जितने बैंक वाले एनबीएफसी वाले, जो आपको बताइए, आप हमारे कॉन्टेक्ट सिंक करते हो, तो मैं सब जो है ना अपनी टीम खड़ी कर रहा हूँ। मैं सबका डिफॉल्ट करवाऊंगा, सबको लॉस कराऊंगा कई करोड़ों का। अरे सर कितना लॉस करा लेंगे आप ये बताइए? मैम कई करोड़ों का लॉस कराऊंगा, कम से कम 10, 15, 20 करोड़ का। बैंक के पास लाखों कस्टमर से आप उसमें नहीं। मैम लाखों में से हजारों कस्टमर मेरे पास भी है ना डिफॉल्ट करने वाले। अच्छा, तो आप सबको लोन दिलाएंगे और उनसे कहेंगे पेमेंट मत दो? मैं उनसे कहूँगा सिविल ठीक करा, ऐसे डिफॉल्ट होता है। और उनको मैं बताऊंगा कि आपके उनको मैं बताऊंगा कि कुछ बिगाड़ नहीं
देंगे? उनको मैं बताऊंगा कि आप ये जो है ना अनसिक्योर लोन होता है, आप ये डिमांड नोटिस एप्लीकेशन भेजते हो, किसी काम करिए, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करो। चेंज करिए अपना सर, माइंडसेट चेंज करिए अपना। नहीं मैडम, जब तक मैं आपको डुबा नहीं दूंगा तब तक चेंज नहीं होगा। अच्छा, लग रहा है कि ज्यादा ही आपको किसी ने गाली दे दी है। मैडम हाँ, कुछ ज्यादा हो गया, लिमिट से पार कर दिया। उस बंदे से कह रहा हूँ भैया प्यार से बात कर लो, वो मान ही नहीं रहा था, लिमिट से पार हो गया। सर हम तो कर रहे हैं, हम पे क्यों आप हाइपर हो रहे वही हैं? तो बता रहा हूँ मैडम, एक होता है, एक तो पूरे फैमिली को खोल देता है, नहीं होते हैं, आपने सबको एक जैसे समझ रखा है। एक अरे हाँ वो तो मुझे पता है, एक पूरे खानदान को खोल रहा है, फूफा बुआ मौसी मामा सबको गाली बक रहा है, दे दनादन दे दनादन। एक सॉरी बोल रहा है, तो सॉरी से मेरी जो मानहानि हुई है ना, जो मैंने सुना है वो वापस नहीं हो जाएगा। और मैंने रिलेटिव में कॉल कर रहे हो। कौन बात के नाम बताइए आप उसका? आकाश था मैडम, आकाश था। एक का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका, थोड़ा अजीब सा नाम था। आकाश नाम था। हाँ मैडम, मैडम ये लोग अभी तो गलत गलत बताते हैं। आप मैडम, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं आप जो है ना आपको करोड़ों का नुकसान होगा आपके पास, अगर किसी से आप इतने खफा होके बैठे तो आपके पास उसका नंबर तो होगा ना कि आप। मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। मैं अगर कंप्लेन करनी होगी तो खुद मेल कर दूंगा, आपको नंबर देगा कोई फायदा। मत दीजिए, आप खुद तो कंप्लेन कर सकते हैं ना, मुझे मत दीजिए, मुझे और वो नहीं चाहिए। कंप्लेन करके वैसे कोई फायदा नहीं। अपना लोन की जो ड्यूज है वो क्लियर कर लीजिए, मुझे इससे नहीं मतलब है, आप मुझे नंबर नहीं मैं दे देना। ड्यूज, आप हजारों जो सोल्यूशन दे जो सकते हैं, 1000+ आप केस है ना, समझा सकते हैं सर। देखिए बहस करने से ना आपको सोल्यूशन मिलेगा ना हमें मिलेगा। जो 1000+ केस है ना, आप उनको देखो, उनको देखो कैसे हैं वो केस। मैं तो बिल्कुल सर हमारे ये सारे कस्टमर बराबर है, ये आपने माइंडसेट कर रखा है ना, आप ही तो बोल रहे हैं कि मैं बैंक का इतना डिफॉल्ट करूंगा उतना डिफॉल्ट मैडम सच्ची में मेरी पूरी टीम है, आपको मैं कई आप करोड़ों का लॉस करवाऊंगा, आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। करा लीजिए सर, आपको उसी से लग रहा है कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी तो कर लीजिए, करा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, लॉस सिर्फ आपका इसमें। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है बैंक, आप कैसे ऐसे बोल देते हैं? मैडम बैंक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा इलीगल काम भी तो कर रही है, जो हमारे कॉन्टेक्ट पहुंचा रही है, गाली गलौज करवा रही है। मैं बिल्कुल बैंक से मैडम सही बता रहा हूँ, बहुत बहुत ही गुस्सा हूँ बैंक से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप सोच रहे हैं कि आप लॉस करवा लेंगे? मैडम ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना इतनी बड़ी, ये कस्टमरों को चूस चूस कर ही बनी है, कस्टमरों का खून पीती है। ये पता है, कस्टमरों को चूस चूस कर उनका खून पी कर ही बनी है। पढ़े लिखे लग रहे हैं, इलॉजिकल बातें शोभा नहीं दे रही आपके मुंह से। मैडम क्या करूँ, आप लोगों ने लाइक कर दिया। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैंक के पास लाख हजार करोड़ रुपए, तो मैं उसमें लाख हजार करोड़ में से कम से कम 10-20 ना सही तो 200-150 करोड़ का तो नुकसान कराऊंगा आप लोग। सर आप मिल के बात कर लीजिए, आप मिल लीजिए, है ना, बनारस में हमारा एग्जीक्यूटिव है, आप उनसे मिल लीजिए। मैडम एग्जीक्यूटिव तो और ज्यादा बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, उसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा यहाँ पे आए। सर नहीं करेगा, आप मेरा नंबर चेक करिए। यहाँ पे पता है कितने एग्जीक्यूटिव आए और बदतमीजी करते हैं, और यहाँ मोहल्ले वालों में बताते हैं सबको, मोहल्ले वालों में सबको बताते हैं। आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि सामने से मिलके कोई आपके साथ मिसबिहेव कर ले। पता है मोहल्ले वाले में, यहाँ एग्जीक्यूटिव मोहल्ले वाले में सबको बताते हैं कि भैया इसने लोन ले रखा है, दे नहीं रहा है, ऐसे बेइज्जती करते हैं, बहुत बुरे होते हैं एग्जीक्यूटिव। अगर आज के टाइम पे मुझे एग्जीक्यूटिव मिल जाए ना, मैं उसको पकड़ के रख लूँ। ये सब मुझे नहीं पता, आप जहाँ कहेंगे वहाँ मेरा एग्जीक्यूटिव आपसे मिल लेगा और आप बात कर लीजिएगा। हाँ मैडम, मैं आपकी चालाकी समझ गया, मैं आपकी चालाकी समझ गया। फिर एग्जीक्यूटिव मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाएगा, जब घर पता चलेगा ना फिर और बंदे घर में घुसेंगे। कितना कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं सर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैडम ये होता है, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, पता है एग्जीक्यूटिव से उसने मिलाया था, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। एग्जीक्यूटिव पीछे पीछे उसके घर चला गया, फिर घर में आने लगे, वो बदतमीजी करने लगे, ऐसे किया। हम तो कह रहे हैं हम आपके घर पे मिल लेंगे, जहाँ आप कहेंगे वहाँ मिल लेंगे। हाँ तो फिर आप चाहती हो कि फिर बदतमीजी करो आप लोग। मैं समझ गया आपकी चालबाजी, क्या मैं आपकी चालबाजी समझ गया। बातें कर रहे हैं सर, समझ गया। आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो बंदा आपसे मिल जाएगा आप उसका नाम पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा, ज्योति ज्योति। पांडे। हाँ मैं समझ गया ज्योति जी, चाल आ गया आपके। अभी इससे पहले पता है कि एग्जीक्यूटिव एक कॉलर ने और मेरे साथ बदतमीजी की है। वो कौन सी किसी तरह बोल रही थी? मैंने आपसे इतनी देर में क्या बदतमीजी की, आप ये बताइए ना। मैं आपको ये कह रही हूँ, आप जितने हाइपर हो रहे हैं तो सामने से मिल के बैठ कर आराम से बात कर लीजिए। जितना आपका गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप एग्जीक्यूटिव को बता दीजिएगा, वो कलेक्शन मैनेजर से बात करवा देगा। लेकिन आप वही है, आप हाइपर हो रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं ना, हर चीज को और हर किसी को आप गलत समझ रहे हैं।
नहीं मैडम, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा। आप सबको गलत समझ रहे हैं सर। मेरा उसमें मिलने से क्या हो जाएगा सर? नहीं मिलने मत मिलिए, तो और भी बात कर लीजिए। लेकिन आप जो ये माइंड सेट कर रखे मैं नहीं दूंगा, मैं लॉस कराऊंगा, ये वो, उससे कुछ होगा नहीं सर। मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। अच्छा मैडम, और आपका ये बिहेवियर सही नहीं है सर। मैं मैडम मान रही हूँ आपसे गलती मैं गलत मानता हुआ हूँ है, आप, आपसे मैं कुछ मानता हूँ बिहेव आप किया पूरी गया पूरी सर। कोशिश कर रहे हो मक्खन लगाने की, लेकिन मैं आपके बहकावे में नहीं जाऊंगा। मैं कोई मक्खन पानी नहीं लगा रही सर, ये जो बात चली थी सर से। हाँ मैडम, ये भी मक्खन लगाएंगे सर वगैरह, कोई कुछ नहीं होता मैडम, ये सब मक्खन लगाते हैं। हेलो 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 हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, आप भी लगाओ मक्खन। हेलो सर, अमित बात कर रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक लखनऊ से। हाँ जी, आप भी मक्खन लगाओगे? अब बताओ आप कैसे लगाओगे? नहीं नहीं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ सर। आप आपका नाम बताएंगे क्या प्लीज? मैं नहीं बता रहा आपको, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, मैं आपसे बात ही नहीं करना अरे चाहता। यार ज्योति सुनो ना, इनका नाम क्या है, सर का नाम क्या है? अच्छा, आपकी पहले मुझे एक बात बताइए सर, आपकी गाली गलौज किससे हुई है? गाली गलौज आपको कोई बताने का फायदा नहीं है, मैं बहुतों को बता चुका, कुछ नहीं होता। आप पूछ लेते हैं और नंबर भी ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। और पता है फिर क्या बोलते हैं? मेरी बात, पता है क्या बोलते हैं? हाँ, आप जैसे बंदे बोलते हैं, सर आप हम पे विश्वास रखो, एक बार आप नंबर दो, आप एक बार ऑडियो दो उसकी, मैं देखता हूँ सर। ये बोल देते हैं, कुछ नहीं होता। अरे मेरी बात सुनो आप। नहीं, आप दो चीजें होती है, आप सुनो। अपने बहकावे में लेने चाह रहे हो, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन अरे लेता हूँ। मेरी बात, अरे भाई साहब मेरी बात सुनोगे आप? दो चीज होती है, ये दो चीज होती है। एक तो होता है कि जैसे मान लो आपकी कोई गाली गलौज हुई है, आप उसका एक्सप्लेनेशन डालो। हाँ हाँ। समझो आप उसका एक्सप्लेनेशन डालो। एक मिनट लाइन पे रहना, मेरी कॉल आ रही है। अरे हेलो, हाँ हाँ बताइए। मैं अभी आपको 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ दूसरे नंबर से, ठीक है ना? मुझे? हेलो, हाँ अश्विनी जी, हाँ सुनो। पहला, अगर आपकी क्या किसी के लिए मिसबिहेव किया, कोई गाली गलौज हुई है, कुछ भी हुआ है, आप उसका एक्सप्लेनेशन डालो। उसके अगेंस्ट में RBI को, IDFC को, किसी को भी आप उसको रख के आप कंप्लेन डालो, पहला, ठीक है? दूसरा, उसके चक्कर में आप अपना सिविल क्यों खराब कर रहे हो? अगर आप कैपेबल हो पे करने के लिए तो आप पे करिए। आपके पास नहीं अमाउंट है जमा करने का, आप मत करो। लेकिन पता है क्या, ये वाला बहानेबाजी कि मुझे गाली दी गई है, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, मैं EMI नहीं जमा करूंगा, तो आप मत जमा करिए। मैं आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आप अपना ही कर रहे हो। अच्छा, तो आप मुझे दूसरे तरीके से बहका रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैं समझ गया, वो कहीं ना कहीं नहीं fake नहीं, होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कलेक्शन लाइन में एजेंसीज या ट्रेड या जिससे से भी आपने लिया है, जिससे भी आपकी बात होती है, मिसबिहेव होता है, गाली गलौज होती है, मैं सब मानता हूँ आपकी बात, सारा कुछ सही है। लेकिन उसके भी अलग अलग रास्ते हैं सर। आप उसमें एक्सप्लेनेशन डाल दो, आप उसकी कंप्लेन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप अगर आप कहो कि उस चक्कर में आप अपनी EMI बंद कर दो, तो आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अगर अगर कोई आपसे अपॉलॉजी मांगी, सुनो ना सर, अगर आपसे उसने अपॉलॉजी मांगी है, फिर आप पेमेंट करा दोगे। आप मुझे नाम बताओ, मैं हाथ के हाथ, अगर उसको ना मैंने आपसे माफी मंगवा ली, फिर मैं देखूंगा आप पेमेंट कर देते हो। अगर आप पता मुझे है नाम बताओ, उसको पता लाइन पे ले लो। अगर पता है क्या, जिस बंदे ने बदतमीजी करी हो, वो एस्केलेशन डालने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर वो सामने लाके खड़ा कर दो ना, अरे आप तो मेरे भाई अश्विन मेरे जी, सामने अश्विन लाके सर, खड़ा मैं कर आपसे दो। क्या कह रहा हूँ, आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ अश्विन जी, आप उसको लाइन पे ले लो, मैं उससे आपसे अपॉलॉजी दिलवाता हूँ, आप उसमें पेमेंट डाल दो। भाई आप डाल साहब, दोगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको लगता है कि कहते हैं वो आपको क्या मेरा चाहिए? नंबर आपको ब्लॉक नहीं अपॉलॉजी करा चाहिए होगा? ना सर? अरे नहीं भाई सर, मैं साहब, क्या मुझे बोल रहा हूँ, अपॉलॉजी नहीं आपको चाहिए। अपॉलॉजी चाहिए मुझे ना? अपॉलॉजी नहीं चाहिए, मगर फिर मुझे क्या चाहिए चाहिए ना, आपको? तो वो बंदा चाहिए, बस एक बार मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। और उसके बाद आप पेमेंट डाल दोगे? उसके बाद पेमेंट, हाँ पेमेंट कर दूंगा। बस मुझे ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे के लिए उससे बात करनी है, 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए, बस इतने टाइम के लिए मेरे सामने खड़ा कर दो।
अरे ये तो कहने की बातें होती है भाई। देखो दो ही तरीका होता है, आप एक्सलेशन डाल दो या तो जो मर्जी है वो कर लो। ये सब एक अलग चीज होता है। आप अपना नहीं है अमाउंट यार वो अलग बात हो गई कि नहीं जमा कर सकते हो, इसका एक अलग चीज हो गया। लेकिन आप ये सब बोला ना, ये नहीं, सब मेरे लोग पास टेंशन मेरे में पास बैठे अमाउंट है, हैं। मेरे पास अमाउंट है, और चिंता मत करिए आप। मेरे पास बंदे भी बहुत सारे हैं, मैं और बंदे तैयार कर रहा हूँ डिफॉल्ट करने के लिए, आपको नुकसान कराने के लिए। और आप बाकी बिल्कुल बस तैयार कर लो, आप आपसे डिफॉल्ट करा लो। आपसे नहीं मेरे पास सुनो ना, और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, आपके पता है मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच एक बड़ा क्या सा सोच करना, रहे हो? एक बड़ा सा घर किराए पर ले लूं और उसमें ही सारे डिफॉल्टर रख लूं मैं, अपने डिफॉल्टर भाई जितने भी हैं। और जब भी कोई एजेंट आएगा ना ये आपसे एग्जीक्यूटिव, हो नहीं पाएगा। जब भी कोई अरे ये तो खैर कहने की बात। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।